सामीन मोहतरम, मैं आप हम सब हज़रत अब्दस हज़रत मुफ्ती सैयद अरशद अल हुसैनी साहब के वालिद बुजुर्गवार रहमतुल्लाह ताला अलैह की ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत के हवाले से हम सब जमा। हज़रत मुफ्ती साहब के ख़ानदान के साथ मेरा 1970 से ताल्लुक़ है। इनके दादाजी से अक़ीदत और मोहब्बत का ताल्लुक़ था। इनके एक चचा शहीद हुए हज़रत मौलाना कलीमुल्लाह और इनके दूसरे चचा मौलाना फरूखुल्लाह साहब। हम इकट्ठे रहीम यार ख़ान में एक मदरसा है बदरुल उलूम, वहाँ हमने तालिब इल्म का ज़माना इकट्ठे गुजारा। इनके बाकी जो चचे हैं उनमें से दो कानपुर में कुछ अर्सा रहे, भाई अख्तर साहब भी और मौलाना अबू बकर। इनके वालिद बुजुर्गवार वो हम सब के सरपरस्तों और बुजुर्गों में से सादा मनश शरीफ तरीन इंसान, और ये उसका सिला है कि अल्लाह ने ऐसी औलाद अता की। हज़रत मौलाना सरफराज साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने बात लिखी है कि आखिरत की निजात के लिए 3 काम ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपना अकीदा आदमी सही रखे। अकीदे की दुरुस्तगी पर आखिरत की निजात का दारोमदार है। अकीदे की दुरुस्तगी में 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो वहदत, रब की तौहीद का अकीदा कि उसके साथ कोई शरीक नहीं। हुजूर की रिसालत के अकीदे में भी हुजूर के साथ खत पे नबूवत में कोई शरीक नहीं, ये वहदत का अकीदा है। सहाबा की अजमत में भी वही अकीदा वहदत है कि जैसी वो मुक़द्दस जमात है ऐसी कायनात में कोई नहीं। हुजूर का खानदान, अहले बैत, अज़वाज मुतहरात जितना मोहतरम वो तबका है, क़यामत तक ऐसा किसी का कोई खानदान नहीं हो सकता। ये एक तो बड़ी अहम चीज़। अकीदे में दूसरी चीज़ मोहब्बत है, और ये बहुत अहम है। हमारा दीन ही दीन मोहब्बत है, वल हुब्बु असास। क्या आप जितने यहाँ बैठे हैं, मेरा ख्याल ये है कि आप में से कोई मुफ्ती साहब का खूनी रिश्तेदार नहीं होगा। क्यों बैठे हो? ये वो मोहब्बत है जो खींच के लाई है कि हुजूर ने फरमाया मेरा दीन दीन मोहब्बत है। अल्लाह से मोहब्बत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत, कलामुल्लाह से मोहब्बत, हदीस रसूल से मोहब्बत, अस्हाब रसूल से मोहब्बत, अज़वाज व अहले बैत रसूल से मोहब्बत, औलिया अल्लाह से मोहब्बत। मोहब्बत जिसमें है वो सही उल अकीदा है। जिसमें किसी हवाले से भी नफ़रत और बुग़्ज़ आ जाए, इनमें से किसी रब की शान में, सहाबा की शान में, अहले बैत की शान में, अज़वाज की शान में, या खुदा ने खास्ता अंबिया की शान में बुग़्ज़ का ज़र्रा आया नहीं, ईमान सारा खत्म हो गया। तो सबसे पहली चीज़ तो अकीदे की। इनके वालिद बुजुर्गवार कितने मजबूत अकीदे के थे। इस सिलसिले में मैं ये कह सकता हूँ कि बेटे को देखकर बाप की तरबियत का अंदाज़ा करें कि जिस फर्जंद को उनने इतनी घुट्टी पिलाई है कि वो सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से राई दाने बराबर इधर उधर नहीं होता। ये उस बाप के एतक़ाद और अकीदे की वो घुट्टी है जो इस बच्चे को अल्लाह उन्होंने दी। दूसरी चीज़ जो आखिरत की निजात का बायस है वो है इखलास। अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना। किसी से यारी है तो रब की रज़ा के लिए, दुश्मनी है तो रब की रज़ा के लिए, ताल्लुक़ है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, ताल्लुक़ नहीं रखा तो अल्लाह की रज़ा के लिए। ये मिजाज भी उनका इतना पुख्ता था कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई दीन का दुश्मन हो और उनसे शरीयत के मामले में कोई मुखालफत करता हो और उसी से उन्होंने ताल्लुक़ रखा हो। ये इत्तबा, यानी यूँ समझ लीजिए अल्लाह की रज़ा के लिए और हुजूर की इत्तबा में अपनी ज़िंदगी गुजारना। आपने जिन लोगों ने देखा है, हमने तो देखा था उनको, वरना आप लोगों ने तस्वीर तो देखी है, सर पर अमामा, चेहरे पे दाढ़ी, माथे पे इबादत की वजह से वो नक्श जिसको तराहुम
रुकान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह ने कुरान में सब कर दिया है। ये उनकी जिंदगी का निचोड़ था। तीसरी चीज, हर काम रब की रजा के लिए और हुजूर की इत्तबा, यानी एक वहदत अकीदा। दूसरी चीज ये है कि अल्लाह की रजा के रब के लिए करना है। बस सारी दुनिया कोई मलामतें दे, कोई ताने दे, कुछ कहे, किसी की मलामत का कोई लिहाज नहीं, रब राजी है। तीसरी चीज ये है कि जो काम कर रहे हैं इसमें हुजूर की इत्तबा है। महबूब की शरीयत क्या है, उसके मुताबिक है तो करेंगे, उसके मुताबिक है तो नहीं करेंगे। ये तीन चीजें हैं हजरत के वालिद बुजुर्गवार में हमने देखी। इस बुनियाद पर हम यकीन से कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत की मंजिलें उनकी सारी आसान फरमाई। और ये आप सब लोगों का आना, आपका पढ़ना, आपका उनके लिए मगफिरत की दुआ करना, फिर आप सब मुसाफिर हैं। और उनके जनाजे में जितने मुसाफिर शरीक हुए बंदा उतना तसव्वुर नहीं कर सकता, वरना इलाके के लोग ज्यादा आते हैं, बाहर के लोग तो खाल खाल कर। तो ये सारे का सारा उनकी बुलंदी दर्जात का एक सबब है। हजरत मुफ्ती साहब से मेरा बहुत मोहब्बत भरा एक ताल्लुक है, आज का नहीं, अरसे से। और यकीनन मैं इनके कलाम को भी बहुत पसंद करता हूँ। और जहाँ भी कहीं तज़किरा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र खैर की कोशिश की है। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे इन्हें और अपनी हिफाजत नसीब करे। एक हदीस मेरे जहन में आई है, वो इनसे दरख्वास्त करता हूँ। हुजूर ने फरमाया, आप में से किसी का वालिद या वालिदैन दोनों चले जाएं तो उनके साथ 5 मामले ज़रूर रखा करें। एक तो हुजूर ने फरमाया अन तुसल्ले हुमा, उनके लिए रहमत की दुआ किया, उनके लिए अल्लाह से रहमत मांगा करो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यही है रहमत। और दूसरा फरमाया वग़फिर लहुमा, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगा करो। रब्बी जालनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, ये मग़फ़िरत की दुआ है। और तीसरी चीज़ हुजूर ने फरमाया कि जो तुम्हारे माँ और बाप के रिश्तेदार हैं, अपने वालिद के ताल्लुक़ और वालदा के ताल्लुक़ की वजह से उनसे अकीदत किया करो। ये बाप का भाई है, ये बाप का चचाजाद भाई है, ये बाप का फलां रिश्तेदार है, ये खाला है, ये वालदा से फलां खातून यूं रिश्ते में है, तो जैसे उनका एहतराम करते हो ऐसे उनका किया। हजरत मुफ्ती साहब के मिजाज से आप लोग जितना वाकिफ होंगे मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन मेरे इल्म में ये है कि जब ये इस इलाके में आते हैं तो जहाँ जहाँ इनके बुजुर्गों का ताल्लुक है, उन लोगों और बूढ़ों और बुजुर्गों को और औरतों को और मर्दों को उनके पास जाते हैं, उनकी खैरियत भी पूछते हैं और अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उनके साथ सुलूक भी करते हैं। ये वालिदैन की रूह को एक बुलंद दर्जा पहुंचाने का तरीका। दो चीज़ें तो ये। तीसरी चीज़ हुजूर ने पहले रहमत की दुआ, दूसरी मगफिरत की दुआ, और तीसरा ये कि उन रिश्तेदारों के साथ। चौथी चीज़ हुजूर ने फरमाया जहाँ जहाँ तुम्हारे वालिद और वालदा का ताल्लुक था, बाप के दोस्त थे, वालदा की सहेलियाँ थी, अम्मा उनको मिलने के लिए जाया करती है, तो उन लोगों के साथ आना जाना रखो। ये भी एक रिश्ता है। यूँ नहीं है कि जिनसे ताल्लुक था वो चले गए तो अब वहाँ जाने का क्या फ़ायदा, नहीं, किसी हवाले से खुशी पे, गमी पे, दुख सुख में उनसे वो राब्ता। और चौथी चीज़ जो मुफ्ती साहब ने जनाजे पर कही, आप जो दोस्त थे उनने सुनी, जो नहीं थे उनको पता है कि वे उनके मामलात जितने हैं, हदीस में आता है जो वालिदैन तुम्हारे मामलात करके छोड़ गए हैं उनकी तकमील औलाद के ज़िम्मे है। वालिद ने कोई मामला तय किया है लेकिन वो ज़िंदगी ने वफा नहीं की, उसको मुकम्मल नहीं कर सके तो औलाद उसको पूरा करे। इसी तरीके से वालदा ने कोई काम किया है और वो चाहती थी कि मैं ऐसे करूँ, ज़िंदगी वफा नहीं करती, तो औलाद को उसे पूरा करना चाहिए। ये चंद एक रिश्तेदारियाँ और ये 5 हक हैं जो वालिदैन के हैं और जिनको औलाद को कमा हक को अदा करती है। और हज़रत मुफ्ती साहब चूँकि एक आलिम भी हैं, फ़कीह भी हैं,
اور مسائل سے واقفیت بھی رکھتے ہیں. یہ ان کو کہنا مقصود نہیں تھا، یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس سے یہ سبق حاصل کریں، تاکہ آپ اور ہم جب دنیا سے جائیں. اب ہم سب کی قبر کی طرف چل چلاؤ کا جہان ہے. ہمارے کتنے ساتھی ہمارے ہاتھوں سے ان کے جنازے اٹھے اور وہ قبر میں پہنچ گئے ہیں. یہی ان کے مدرسے میں، اسی جلسے میں میں مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بڑے بڑے حضرات، مولانا اسحاق قاسمی تو اس وقت بچے تھے مرحوم، ہم سب یہاں آیا کرتے تھے اور کئی دفعہ راتیں ٹھہرتے تھے. تو بہرحال وہ ان کی محبتیں، ان کے بڑوں کی یہ محبتیں تھیں جو لے آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. آپ حضرات سے درخواست کروں گا، کچھ نہیں کر سکتے. ایک بزرگ فوت ہوئے تو اس نے وفات سے پہلے اپنے مریدوں کو کہا کہ بھائی قرآن پڑھ کے مجھے بخشتے رہنا، نہیں پڑھ سکو تو کلمہ طیبہ پڑھ کے بخش دو. پھر فرمایا وہ بھی نہ پڑھ سکو، بہت مصروف ہو تو ایک دفعہ اللہ کہہ دینا، کیونکہ رب کا نام رب کو بڑا پسند ہے، اس کی وجہ سے میری مغفرت ہو. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت تھا تو ان کے والد نے ان کو اپنے پاس بلایا. حضرت بھی بتا رہے تھے کہ میرے والد بیماری میں اکثر مجھے بلا کے پھر خاص باتیں کرتے ہیں. ان کے والد نے، مولانا محمد احمد نانوتوی نے فرمایا کہ میرے ابا مولانا قاسم نانوتوی کی جب وفات کا وقت آیا تو مجھے بلا کر کہا کہ بیٹے اللہ تمہیں عزت بڑی دے گا، دولت بھی بڑی دے گا، دنیا میں دین کی نسبت سے تمہیں شہرت بھی بڑی ملے گی. اور یہ واحد بچہ ہے جس کو باپ کی زندگی میں تینوں چیزیں ملی. ان کے بڑوں نے تو دعائیں مانگی تھی، ان کے تو والد دیکھ کر گئے ہیں، لیکن تمہیں میں نے حافظ اپنے لیے بنایا ہے. حضرت نے فرمایا اس لیے بیٹے روزانہ منزل پڑھنا، تلاوت نہ بھولنا، قرآن کو ٹوکما کر کے نہ پڑھنا. صبح کو یاسین پڑھ لی، شام کو ملک پڑھ لی، بس قرآن پڑھ لیا. بالترتیب الحمد سے والناس تک روزانہ جتنی طبیعت کرے ضرور پڑھا. تو مولانا محمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے آخری وقت تک یومیہ 3 پارے قرآن کی تلاوت کرتا تھا. اور پھر یہی بات مولانا احمد نانوتوی نے اپنے بیٹے قاری طیب کو کہا تو قاری صاحب نے جب یہ بات بیان کی تو فرمایا اپنے والد کی وفات سے اس وقت تک سخت بیماری میں، تکلیف میں، سفر میں کوئی دن میرا نہیں چھوٹتا جس دن میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو اور روزانہ 3 پارے پڑھ کر اپنے والد کی روح کو. تو اولاد والدن صالحا یدعو لہ، نیک اولاد جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتی ہے یہ وہ واحد دعا ہے جس کی قبولیت میں کوئی تردد نہیں ہوتا براہ راست خدا کا عرش. یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ اولاد نیک ہے، نماز پڑھ رہی ہے ان کو اجر مل رہا ہے، قرآن پڑھ رہی ہے ان کو اجر مل رہا ہے. اللہ حضرت مفتی صاحب کہ کوئی یہ صدمہ والد کی جدائی ایک بڑا صدمہ. میرے والد فوت ہوئے، دیہاتی آدمی تھے، غریب آدمی تھے. مولانا عبد الشکور دین پوری میرے پاس تعزیت کے لیے آئے. مولانا دین پوری مرحوم نے مجھے ایک جملہ فرمایا. اس وقت حضرت دین پوری بڑی عمر کے تھے. فرمانے لگے مولوی عبد الکریم تو ساری طرح یتیم تھی گی. اس وقت حضرت دین پوری کو اپنے والد کی جدائی کا وہ احساس ہوا. میں آج اس عمر میں بیٹھا ہوں، میری 70 سال کے لگ بھگ عمر ہے. یقینی بات ہے کہ میں اب محسوس کر رہا ہوں کہ ان کے والد کیا کہے ہیں. جب ہمارے گئے تھے یہی کیفیت ہم سب پر. ہم آج تک اس یتیمی کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم جس پروان میں اڑتے اور چڑھتے تھے آج ہمارے اوپر وہ دعائیں ختم ہو گئی. تو آپ ایک تو حضرت مفتی صاحب کو دعاؤں میں یاد کیا. ان کے والد کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو 3 دفعہ سورۃ اخلاص کسی نماز میں پڑھ کے ان کی روح کو ایصال ثواب کیا کریں. میری عادت ہے روزانہ کچھ پڑھ کے تمام متعلقین، رشتہ داروں، عزیزوں اور تعلق والوں اور جس جس کی فوتگی کا پتہ چلتا ہے ان کے لیے جب دعا کرتا ہوں. بلکہ آج بھی میں نے جمعہ کے خطبے میں جمعہ کے بعد مجھ سب کا تذکرہ کر کے دعا کروائی ہے. تو عادت ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے. آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی اپنا ایک مزاج بنائیں، یہ عادت بنائیں فوت شدگان کو یاد کرنے کی، ان شہداء کو، ان مرحومین کو، ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرنے کی. اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب کو اس صدمہ سہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ان کا دست بازو بن کر دین کا کام کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.